ये कहानी है एक और शिप की जिसका नाम है मैरी सिलेस्ट, जो समंदर के बीचों बीच खड़ी थी। ना वो चल रही थी और ना उस पर कोई इंसान नजर आ रहा था। ये शिप वीरान अटलांटिक ओशन के बिल्कुल दरमियान में अकेली खड़ी थी। एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप जो इसी रास्ते से गुजर रही थी, उसके कैप्टन की नज़र अचानक इस शिप पर पड़ी। कैप्टन ने उस शिप को कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन दूसरी शिप से किसी सिग्नल का कोई भी जवाब नहीं आया। कैप्टन उस बेहिसो हरकत खड़ी शिप के करीब जाने का फैसला करता है ताकि मालूम हो सके कि ये शिप वीरान समंदर के बीचों बीच अकेली क्यों खड़ी है। कैप्टन और बाकी लोगों ने जब इस शिप पर जाकर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि क्रू के खाने पीने का सामान, उनके कपड़े और बाकी अशिया अपनी असल हालत में शिप पर मौजूद थीं। लेकिन शिप पर कोई एक शख्स भी मौजूद नहीं था। क्रू के तेजी से भागने के भी कोई निशान नहीं थे, जिससे मालूम होता कि वो किसी इमरजेंसी में कहीं भागे हैं। नाजरीन, ये कहानी है मैरी सिलेस्ट नामी शिप की, जिसकी मिस्ट्री पिछले 150 सालों से लोगों की समझ से बाहर है। शिप के लोग कहाँ गायब हो गए थे, इस राज को आज तक उस गहरे समंदर के अलावा कोई भी नहीं जानता। 1861 में मैरी सिलेस्ट नामी इस शिप को कनाडा में तैयार किया गया था, लेकिन तब इसका नाम अमेज़न था। इस शिप के साथ शुरू से कुछ अजीबोगरीब वाक़यात होते रहे। तैयार होने के बाद अक्सर इसके साथ कई तरह के छोटे मोटे हादसात हुए। इन्हीं हादसात की वजह से ये गोस्ट शिप मशहूर हो गई। इस शिप की ओनरशिप चेंज होती रही। जब ये कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास आई तो इसने इसका नाम मैरी सिलेस्ट रखा। ये 7 नवंबर 1872 की बात है, जब न्यूयॉर्क से इस शिप पर सामान लोड किया गया। इस पे इंडस्ट्रियल यूज वाले अल्कोहल के 1700 बैरल लोड किए गए थे। इस शिप ने ये सारे बैरल न्यूयॉर्क से इटली तक बजरिया अटलांटिक ओशन पहुंचाने थे। शिप के क्रू में 10 लोग थे, जिसमें कैप्टन खुद, उसकी बीवी और एक 2 साला बेटी भी उनके साथ थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सब लोग रूटीन के मुताबिक काम कर रहे थे। इस शिप ने 7500 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, जिसके लिए कई हफ्ते लग जाने थे। मैरी सिलेस्ट को सफ़र पर रवाना हुए 3 हफ्ते गुजर चुके थे और जनेवा के पोर्ट पर शिप का इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन ये इंतज़ार तवील होता चला गया, क्योंकि अभी तक मैरी सिलेस्ट का कुछ अता पता नहीं था। जबकि उसके बाद चलने वाली शिप्स अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचना शुरू हो गई थी। परेशानी बढ़ रही थी कि आखिर मैरी सिलेस्ट कहाँ गई। मैरी सिलेस्ट के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप ने इसी रूट से होकर जिब्राल्टर तक जाना था। इस शिप का नाम डी ग्राइटा था, जो एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी। 4 सितंबर 1872 को ये शिप गहरे समंदर के दरमियान पहुंची। यहीं से उसने गहरे समंदर में एक ऐसी शिप को दूर से देख लिया जो कोई हरकत नहीं कर रही थी। कैप्टन ने इस खड़ी हुई शिप को कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। समंदर में इस तरह खड़ा होना परेशानी की बात थी। ये शिप 1 महीना पहले निकली थी। डी ग्राइटा का कैप्टन इसी परेशानी में था। उसने फैसला किया कि वो शिप पर जाकर देखे कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है और आखिर शिप के लोग कहाँ पे हैं। उसे शक हुआ कि शिप के साथ कोई हादसा ना हुआ हो। जब कैप्टन के साथ कुछ लोग इस शिप में गए तो हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हर चीज़ बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद थी। कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली, जिसमें मैरी सिलेस्ट के कैप्टन ने इसमें आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की हुई थी। यानी ये शिप मिलने से 10 दिन पहले की ये एंट्री थी जो लॉग बुक में की गई थी। साफ जाहिर था कि शिप के लोग तकरीबन 10 दिन पहले ही कहीं गायब हो चुके हैं और 10 दिन से ये शिप यहीं पर अकेली खड़ी हुई है। डी ग्राइटा के कैप्टन ने जब शिप को चेक किया तो इसमें लाइफ बोट मौजूद नहीं थी। डी ग्राइटा के कैप्टन को शक हुआ कि उनके साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, जिसकी वजह से वो सब लोग लाइफ बोट में कहीं भागे हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। कैप्टन के बेड के नीचे कवर में बंद उनकी तलवार उसी हालत में मौजूद थी, जिससे ये बात तो साफ हो गई कि शिप पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ था। अगर ऐसा हुआ होता तो कैप्टन इसी तलवार का इस्तेमाल ज़रूर करता। लॉग बुक के अलावा शिप के तमाम डॉक्यूमेंट्स भी शिप के अंदर असल हालत में मौजूद थे। शिप के कुछ हिस्सों में 1.5 से 2 फीट तक पानी खड़ा था, लेकिन ये शिप काफ़ी बड़ी थी, इसलिए इस बात का भी कोई इम्कान नहीं था कि इतना सा पानी शिप को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। शिप्स के बारे में एक रूल है कि अगर कोई शख्स किसी शिप को रेस्क्यू करता है तो उसे शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवार्ड दिया जाता है।
डी ग्राइटा के कैप्टन ने इसी रूल को जहन में रखते हुए मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर तक ले जाने का फैसला कर लिया। अथॉरिटीज़ ने शिप को अपनी कस्टडी में ले लिया और ये मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन कई हियरिंग्स के बाद भी शिप के लोगों का कोई सुराग न मिल सका और न ही असल कहानी सामने आ सकी। इस शिप के बारे में लोगों का अंदाज़ा था कि शायद आसमानी मखलूक मैरी सेलेस्ट के लोगों को अपने साथ ले गई है। किसी ने कहा कि समंदर में कोई बला मौजूद थी जिसने इन लोगों पर हमला कर दिया होगा, लेकिन असल में तो ये सब अंदाजे थे। मैरी सेलेस्ट के साथ इससे पहले कई हादसा हुए थे जिसमें नुकसान मैरी सेलेस्ट के बजाय दूसरों को ही हुआ। जैसे एक बार ये एक दूसरी शिप से टकराई और वो दूसरी शिप डूब गई। इस हादसे के बाद जब मैरी सेलेस्ट को रिपेयरिंग के लिए पोर्ट पर लाया गया तो अचानक पोर्ट पर खुद ब खुद आग लग गई। एक और दफ़ा जब मैरी सेलेस्ट कहीं सफ़र पर जाने लगी तो अचानक कैप्टन की तबीयत ख़राब हो गई और उसकी डेथ हो गई। तभी से मैरी सेलेस्ट को वो शिप कहा जाने लगा। कुछ लोगों का कहना है कि मैरी सेलेस्ट के कैप्टन ने ही सारे क्रू को मार दिया होगा कि सैल्वेज लॉ का फ़ायदा खुद उठा सके। लेकिन अगर इस बात को भी सच मान लिया जाए तो जहाज़ पर किसी खून खराबे के कोई निशानात मौजूद नहीं थे। ये शिप जब अथॉरिटीज़ के पास पहुंची तो 1700 में से अल्कोहल के 9 बैरल बिल्कुल खाली थे। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि शायद इन बैरल्स की वजह से ब्लास्ट हुआ हो और सब लोग जान बचाने के लिए भाग गए हों। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो जहाज़ पर कहीं कुछ जलने के निशान भी होते, लेकिन जहाज़ पर कोई चीज़ भी जली हुई नहीं थी और सब कुछ अपनी असल हालत में ही मौजूद था। कुछ और लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद इस दौरान कोई समुद्री तूफ़ान आया हो जिससे शिप में पानी भरना शुरू हो गया हो और सब लोग जान बचाने के लिए लाइफ बोट में भागे हों। अब चूँकि लाइफ बोट बहुत छोटी थी तो हो सकता है कि वो समंदर में डूब गई हो और सब लोग अपनी जान की बाजी हार गए हों। लेकिन सच बात तो ये है कि ये सब बातें महज अंदाजे ही हैं। कोई एक बात भी इन 150 से ज़्यादा सालों में प्रूफ नहीं हो सकी। नाजरीन, आपका इस सारे वाक़े के बारे में क्या ख्याल है कि आखिर इस शिप के साथ क्या हादसा पेश आया होगा? उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी खूबसूरत और मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।